हम पेरेंटिंग में अक्सर कहते हैं कि हमें बच्चों को इतना इमोशनली स्ट्रांग बनाना है कि वे जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर पाए, ऐसा हम उन्हें मजबूत बना पाए। वे जीवन में स्ट्रेस और डिप्रेशन में ना आए। वे जीवन में हर समय अपने आप को किसी से कंपेयर करके दुखी ना हो, ऐसा हमें बनाना है। पर आप जानते हैं हर माता पिता को इसके लिए क्या करना चाहिए? आइए एक छोटी सी प्रेरक कथा द्वारा यह बात समझते हैं। टीचर ने सीटी बजाई और स्कूल के मैदान पर 50 छोटे छोटे बालक बालिकाएं दौड़ पड़े। सबका एक लक्ष्य, मैदान की छोर पर पहुंचकर पुनः वापस लौट आना। प्रथम 3 को पुरस्कार। इन 3 में से कम एक स्थान प्राप्त करने की सारी भाग दौड़। सभी बच्चों के मम्मी पापा भी उपस्थित थे, तो उत्साह जरा ज़्यादा ही था। मैदान की छोर पर पहुंचकर बच्चे जब वापसी के लिए दौड़े तो पालकों में और तेज का तेज स्वर उठा। प्रथम 3 बच्चों ने आनंद से अपने माता पिता की ओर हाथ लहराए। चौथे और 5वें अधिक परेशान थे। कुछ के तो माता पिता भी नाराज दिख रहे थे। उनके भी बाद वाले बच्चे इनाम तो मिलना नहीं सोचकर दौड़ना छोड़कर चलने भी लग गए थे। शीघ्र ही दौड़ खत्म हुई और 5 नंबर पर आई वह छोटी सी बच्ची नाराज चेहरा लिए अपने पापा की ओर दौड़ गई। पापा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और बोले, वेल डन बच्चा, वेल डन। चलो चलकर कहीं आइसक्रीम खाते हैं। कौन सी आइसक्रीम खाएगी हमारी बिटिया रानी? लेकिन पापा, मेरा नंबर कहाँ आया? बच्ची ने आश्चर्य से पूछा। आया है बेटा, पहला नंबर आया है तुम्हारा। ऐसा कैसे पापा, मेरा तो 5वां नंबर आया ना। अरे बेटा, तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? थोड़ा जोर घटाकर बोलो। 45 बच्चे। इसका मतलब है उन 45 बच्चों के आगे तुम पहली थी, इसलिए तुम्हें आइसक्रीम का इनाम। और मेरे आगे आए 4 बच्चे? परेशान सी बच्ची बोली। इस बार उनसे हमारा कंपटीशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिक तैयारी की हुई थी। अब हम भी फिर से बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार तुम 48 में और फिर 50 में प्रथम रहोगी। ऐसा हो सकता है पापा? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। तब तो अगली बार ही खूब तेज दौड़कर पहली आ जाऊंगी, बच्ची बड़े उत्साह से बोली। इतनी जल्दी क्यों बेटा? पैरों को मजबूत होने दो और हमें खुद से ही आगे निकलना है, दूसरों से नहीं। पापा का कहा बेटी को बहुत अच्छे से तो समझ नहीं आया, फिर भी वह विश्वास से बोली, जैसा आप कहें। अरे अब आइसक्रीम तो बताओ, पापा मुस्कुराते हुए बोले। तब एक नए आनंद से भरी 45 बच्चों में प्रथम की आत्मविश्वास से जगमग पापा की गोद में शान से हंसती बेटी बोली, मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम चाहिए। क्या इस बार हम अपने बच्चों के रिजल्ट के समय सभी माता पिता का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही नहीं होना चाहिए? विचार ज़रूर करें और सभी माता पिता तक यह बात ज़रूर पहुंचाएं।